नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है मैक्सवेल के चारों समीकरण लिखिए। अर्थात हमें क्या करना है दोस्तों, मैक्सवेल के जो विद्युत चुंबकीय संबंधित जितने भी जो समीकरण थे उनके बारे में पूछा गया है। तो पहला जो नियम था दोस्तों, मैक्सवेल का जो समीकरण था वह कौन सा समीकरण था? वह विद्युत क्षेत्र से संबंधित गॉस का नियम था। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हेतु गॉस का नियम था। उनके अनुसार गॉस का नियम, तो इसके अनुसार क्या था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है E डॉट ds बराबर इसे कितना होता है? उसके बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना। अर्थात हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए कि यह कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, उसके बीच में कोई आवेश क्यू रखा हुआ है, तो इससे गुजरने वाला इस पृष्ठ से मान लीजिए इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, इसका अल्प क्षेत्रफल मान लेते हैं यह S है, और जिसका पूरा क्षेत्रफल है दोस्तों ये पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह होता है। तो इसका पूरा क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पृष्ठीय समाकलन ऑफ E डॉट ds के बराबर। तो वो कितना हो जाएगा? वो होता है Q/ε0 के बराबर। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास में जो नियम था किसका, जो मैक्सवेल का द्वितीय नियम था वो किसके लिए दिया था? वह गॉस का नियम था। किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र हेतु गॉस का नियम। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हेतु गॉस का नियम, और इस नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों, यह इस प्रकार से होता है कि जो किसी भी अगर हम लोग बात करें किसी भी बंद पृष्ठ से जो बद्ध फ्लक्स होता है, ठीक है, उसका मान कितना होता है? हमेशा 0 के बराबर। अर्थात अगर बात करें हम लोग किसी भी बंद पृष्ठ की, तो बंद पृष्ठ के भीतर जो होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो कैसा होता है? 0 होता है, या फ्लक्स का मान कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, वह क्या था? वह गॉस का चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियम था। जो तीसरा जो नियम था वह किसके लिए था दोस्तों? वह विद्युत चुंबकीय नियम था, जिसमें हम लोग कह सकते हैं मैक्सवेल का नियम था, जिसमें उन्होंने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को बताया। उनके अनुसार जो किसी भी परिपथ में अगर क्या किया जाए दोस्तों, अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाए, समय के सापेक्ष परिवर्तन किया जाए, तो क्या होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं, जिसकी जो दिशा होती है वह जो हम लोग कह सकते हैं जो फ्लक्स परिवर्तन की दर के विरोध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अर्थात प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है वह क्या करता है? फ्लक्स परिवर्तन के का विरोध करता है। ठीक है, तो यह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था, जो मैक्सवेल के द्वारा उसके तृतीय नियम में शामिल किया गया। और जो चौथा नियम था दोस्तों वह एम्पियर का नियम था। अर्थात जो एम्पियर का किसी चालक तार में प्रवाहित धारा हेतु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का नियम था, उसी को संशोधित करके क्या किया गया? मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है, मैक्सवेल के द्वारा समीकरण दिया गया। तो मैक्सवेल का समीकरण क्या था? उन्होंने यह बताया कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा मान लीजिए वो I है, ठीक है, तो IC के कारण क्या हो रहा है? उन्होंने यह बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र B डॉट ds उत्पन्न होगा, परंतु मैक्सवेल ने यह संशोधित किया था कि सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है वह प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न नहीं होगा, यह परिवर्तित, अगर मान लीजिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह परिवर्तित फ्लक्स के कारण भी क्या होता है? उत्पन्न होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता, वह इसकी विस्थापन धारा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यही मैक्सवेल का क्या था दोस्तों? चौथा नियम था, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद।